2,19,512 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 32 लाख के करीब पहुँच गई। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 59,438, इटली में 27,359, स्पेन में 24,275, फ्रांस में 23,460, बरतानिया में 21,678, बेल्जियम में 7,501, जर्मनी में 6,330 अफराद जानलेवा वायरस के शिकार हो गए। कोरोना के पाकिस्तान हलाकतों का सिलसिला जारी, मरने वालों की तादाद 335 तक पहुंच गई। 15,074 अफराद मुतासर। पंजाब में सबसे ज्यादा 5,827 केस रिपोर्ट हुए। सिंध में 5,695, खैबर पख्तूनख्वा में 2,160, बलूचिस्तान में 915, गिलगित बल्तिस्तान में 330, इस्लामाबाद में 297, आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 65 हो गई। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी की कोरोना की दूसरी रिपोर्ट भी मुस्बत आ गई। कौमी इदारा सेहत की जानिब से फैसल ईदी को टेस्ट की रिपोर्ट कुछ ही देर पहले जारी की गई। फैसल ईदी ने कोरोना का टेस्ट मुस्बत आने के बाद 27 अप्रैल को दोबारा दूसरा टेस्ट करवाया था। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी इस वक्त इस्लामाबाद क्वारंटीना में है। वज़ीर आज़म इमरान खान से ईरानी सदर हसन रूहानी का टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सदर का क्रॉस बॉर्डर पर तिजारत और पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। ईरानी सदर कहते हैं पाकिस्तान के साथ सरहद के जरिए सामान के तबादले और बाहमी तिजारत के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। कोरोना वायरस से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल और इंसदाद पोलियो पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से साहबजादा महमूद सुल्तान, गुलाम बीबी भरवाना, मोहम्मद अमीन सुल्तान, गुलाम मोहम्मद लादी और रियाज फतेहाना की मुलाकात। मलिक आमिर डोगर भी इस मौके पर मौजूद थे। मेंबरान कौमी असम्बली ने एहसास प्रोग्राम के तहत माली इमदाद की तकसीम के हवाले से आगाह किया। फैसलाबाद और झंग में स्मॉल इंडस्ट्रीज खोलने की भी दरख्वास्त। वज़ीर आज़म से MNA अमजद खान न्याजी की भी मुलाकात, हल्के के उमूर पर बातचीत। मोइन यूसुफ कहते हैं ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करके स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। नेशनल कमांड सेंटर में कोरोना सूरत हाल से मुतालिक इजलास हो रहे हैं। 24 घंटे में मजीद 806 केसेस सामने आए। पाकिस्तान में कोरोना से 327 अमवात हो चुकी। यकम से 9 मई तक 7,500 पाकिस्तानी बैरून मुल्क से वापस आएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को 48 घंटे क्वारंटीना में रहना होगा। कौमी असम्बली इजलास बुलाने से मुतालिक तजावीज़ देने के लिए तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं का मशगूल हूँ। तहरीक इंसाफ पार्लिमान के तकद्दुस का एहतराम करती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा वर्चुअल इजलास की इजाज़त रूल्स भी नहीं देते। मुतनासिब नुमाइंदगी की राय पर इत्तफाक किया जा सकता है। पार्लिमान को गैर मौसर नहीं करना चाहते। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का नाविजियन हममनसब मिस एनी एरिक्सन से टेलीफोनिक राबता। कोरोना के फैलाव को रोकने के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। मुश्किल घड़ी में मुश्तरका काविशें बरूए कार्ड लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की भी मुलाकात। कोरोना की सूरत हाल समेत अहम इलाकाई आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं पार्लिमानी निगरानी के लिए सेशन बुलाना इंतहाई ज़रूरी है। स्पीकर पर जिम्मेदारी है कि अरकान और स्टाफ की सेहत और जान का तहफ़्फ़ुज़ करें। तमाम जमातों का इत्तफाक है कि वर्चुअल सेशन ना बुलाया जाए। पार्लियामान के जरिए ओवरसाइट करना हमारी जिम्मेदारी है। हम स्पीकर ऑफिस के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा की वज़ारत इत्तलात आमद। वज़ीर इत्तलात और मुआविन खुसूसी ने अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल ली।
ब्रीफिंग भी दी गई। शिबली फराज कहते हैं, हमने वजारत इत्तलात के किरदार को मजीद फान और मुतहरिक बनाना है। आसिम सलीम भाजपा बोले, मेरे लिए बताओ मुआवने खुसूसी काम करना बाइस एजाज है। वजारत इत्तलात को 21वीं सदी के तकाज़ों से हम आहंग करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान को चेयरमैन सेनेट कामा कमेटी दाखिला सेनेटर रहमान मलिक का खत। वज़ीर आज़म को बैरूनी कर्ज से माफ़ी के लिए आलमी इदारों में दरखास्त दायर करने का मशवरा। रहमान मलिक कहते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक और USAID से कर्जे फोर्स मेजोर कानून से मुआफ करवाए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म को कुछ बर वक्त और मौसर इक़दाम तजवीज़ करने के लिए खत लिख चुका हूँ। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के वतन वापसी के लिए कोशिशें तेज। जुल्फ़िकार बुखारी का UAE के वज़ीर बराए इनफरादी क़ुव्वत नसीर बिन अलसानी से वीडियो लिंक राबता। कतर और सऊदी अरब में आला हुकाम व पाकिस्तानी सफीरों से भी मुसलसल राब्ते। UAE की जानिब से पाकिस्तान की कोशिशों का भरपूर एतराफ़। गल्फ न्यूज़ ने पाकिस्तानियों की वापसी के लिए हुकूमती काविशों को काबिल तारीफ करार दिया। PIA का जुमेरात से खुसूसी परवाज़ें चलाने का फैसला। 26 खुसूसी परवाज़ें 30 अप्रैल से 3 मई तक चलाई जाएंगी। मैनचेस्टर, टोरंटो, हांगकांग के लिए रवाना होंगी। PIA की परवाज़ें लंदन, दुबई, मस्कट भी रवाना होंगी। 3 मई को खुसूसी परवाज़ पी के 797 कराची से टोरंटो के लिए रवाना होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी दुबई कौंसलेट के बाहर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है, खाने पीने और रिहाइश के पैसे नहीं, बहुत मुश्किल में है, पाकिस्तान भिजवाया जाए। मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान कौंसलेट के बाहर समाजी दूरी के उसूल पर अमल किया। एक एहतजाजी शख्स का कहना था कि 1500 दरहम भी मांगे गए तो वो पाकिस्तान चला जाएगा। पिछले 24 घंटों में 404 लोग मजीद इन्फेक्ट हुए हैं। सिंध में एक ही रोज में कोरोना के 404 नए मरीज रिपोर्ट। मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कराची में बैरून ममालिक से 2 परवाजें 505 मुसाफिर लाईं, जिनमें से 69 मुसाफिरों का टेस्ट मुस्बत आया। 39 का नतीजा आना बाकी है। ऑनलाइन दुकानें खोल दी हैं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मजीद 2 लैब्स कायम कर रहे हैं। सिंध से कोरोना के मरीजों की बड़ी तादाद शिफायाब। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, 24 घंटे में 208 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दी। शिफायाब होने वाले मरीजों ने आइसोलेशन इख्तियार की। सूबे में कोरोना को शिकस्त देने वाले अफराद की मजमूई तादाद 1150 से बढ़ गई। शहरियों से समाजी दूरी और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस सियालकोट में खुसूसी इजलास। कोरोना की सूरत हाल, इलाज के इंतजामात, इंसदाद डेंगू इकदाम और गंदम खरीदारी मुहिम का जायजा लिया गया। उस्मान बुज़दार कहते हैं, मुंतखब नुमाइंदे और इंतजामी अफसरान मुतासर अफराद को रिलीफ फराहम करने के लिए हर कोशिश करें। वबा पर काबू पाने के लिए महकमा सेहत को 15 अरब जारी कर दिए। टेस्टिंग की सलाहियत को बढ़ाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का मराना हेडवर्क्स का दौरा, मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। सुबह बुसरा, मोहसिन लगारी, हसनैन बहादुर दरेश भी हमरा थे। चीफ इंजीनियर इरीगेशन की वज़ीर आला को मराना हेडवर्क्स से मुतालिक ब्रीफिंग। उस्मान बुज़दार ने कहा, पंजाब के पास दुनिया का बेहतरीन आबपाशी का निज़ाम मौजूद है। आबपाशी के निज़ाम के तसलसल के साथ देखभाल जरूरी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को इंसदाद डेंगू, टिड्डी दल तदारुक, मुमकिन सैलाब से बचाव, गंदम खरीदारी भी जारी है।
कोरोना की रोकथाम के लिए पाक फौज के दस्ते सिविल इंतजामिया की शाना बशाना सरगर्म अमल। मुल्क भर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाक फौज के दस्ते सिविल इंतजामिया की मदद में मसरूफ। ISPR के मुताबिक कोरोना से मुतासरा इलाकों में 3,50,000 फौजी इमदादी पैकेज तकसीम किए जा चुके। सामान पसमानदा इलाकों के माजूर और मेहनत कशों व जरूरतमंदों में तकसीम किया गया। NDMA की जानिब से डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान की तरसीम जारी। सूबा बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के अस्पतालों के लिए सामान रवाना। तर्जुमान NDMA के मुताबिक तिब्बी सामान में सर्जिकल मास्क, हिफाजती किट, दस्ताने, जूते के कवर, सर्जिकल टोपियां, फेस शील्ड और हिफाजती एनके शामिल हैं। पाकिस्तान में कोरोना के फ्रंट लाइन मुहाफिजों पर भी वार जारी। कौमी हेल्थ इमरजेंसी ने ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 438 हेल्थ केयर वर्कर्स में कोरोना की तशखीस हो चुकी। 210 डॉक्टर, 67 नर्स और 161 मेडिकल केयर स्टाफ कोरोना से मुतासिर। 7 डॉक्टर्स जान की बाजी हार चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा 65% अफराद 50 साल से कम उम्र हैं। मुल्क भर में कोरोना के शिकार होने वालों में बड़ी तादाद मर्दों की है। महकमा सेहत का इंकशाफ। हुकाम के मुताबिक अब तक कोरोना से जाँ बहक होने वालों में 71% जानलेवा दीगर अमराज के भी शिकार थे। उनमें से 80% 51 बरस से ज्यादा उम्र के हैं। 94% अफराद जेर इलाज रहने के बाद जाँ बहक हुए। नई अद्वियात की तैयारी की मंजूरी के लिए पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने ड्राफ्ट को खत लिख दिया। गुज़श्ता साल से कई अद्वियात की तैयारी के हवाले से मंजूरी तातुल का शिकार है। अद्वियात न होने की वजह से मरीज की कई खतरनाक बीमारियों के इलाज की सहूलत से महरूम। ड्रग प्राइसिंग कमेटी इजलास में तयशुदा मामलात को मंजूरी के लिए काबीना में पेश किया जाए खत का मतन। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सदर मिनुल्लाह की अदालत में जेर समाअत तमाम केस बगैर कार्रवाई मुलतवी। अदालती मसरूफियात के बायस नेवल रिफॉर्म्स हाउस समेत तमाम सिंगल और डिवीजन बेंच के केस की लिस्ट भी मनसूख कर दी गई। कोरोना से निपटने के लिए एक मुस्बत खबर। अमरीकी मुहक्किकीन ने अच्छी खबर सुना दी। कोरोना के लिए रेमडेसिविर नामी दवा के ट्रायल में मुस्बत नतीजा सामने आ गया। कोरोना के इलाज के लिए तजर्बाती दवाई से कोरोना के मरीज तेजी से सेहतयाब होने लगे। अमरीका की कौमी इंस्टीट्यूट बाय एलर्जी एंड डिजीजेस ने भी रेमडेसिविर को कामयाब करार दिया। दवाई को अभी तक इस्तेमाल के लिए मंजूर नहीं किया गया। सही तरह सैनिटाइजर लगाएं, सही तरह हाथ धोएं। भाई कोरोना वायरस आया हुआ है, बार बार हाथ धोएं। आप लोगों की हिफाजत के लिए, हमारी हिफाजत के लिए। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। हुकूमत का नैब के हाथ पांव भरने का फैसला। नए तरमीमी ऑर्डिनेंस का मुस्तविदा तैयार। चेयरमैन नैब से मुलजिमान की गिरफ्तारी का इख्तियार वापस ले लिया गया। मुलजिमान को 90 दिन हिरासत में रखने और किसी मकाम को सब जेल करार देने का इख्तियार भी खत्म। रेफरेंस दायर होने के बाद अदालत मुलजिम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेगी। 50 करोड़ से कम की करप्शन पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। मुस्तविदा वज़ीर आज़म को भिजवा दिया गया।
नैब को 5 साल पुराने खाते खोलने की इजाजत नहीं। टैक्स और लीवी के इशूज भी नैब के दायरा अख्तियार में नहीं। अवामी अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए माली फवाइद के शवाहिद लाजमी होंगे। अखराजात के लिए किसी की मदद लेने वाला ज़ेर कफालत तस्वुर होगा। नैब किसी मुल्जिम के खिलाफ ज़मन रेफरेंस दायर नहीं कर सकेगी। किसी गुमनाम शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। मुंतखब नुमाइंदों का ट्रायल उसी सूबे में होगा जहां से वो इलेक्शन जीते। करप्ट अफराद सजा के बाद भी प्ली बार्गेन कर सकेंगे। रजाकाराना रकम वापसी पर सिर्फ 5 साल की नाअहली का सामना करना होगा। रेफरेंस दायर होने तक नैब हुकाम किसी मुल्जिम के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं कर सकता। मीडिया पर बयान देने वाले नैब अफसर को 1 साल तक कैद और 1 लाख जुर्माना होगा। ऑर्डिनेंस का इत्तलाक तमाम ज़ेर इल्तवाम मुकदमा पर भी होगा। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 44 रुपये 7 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश। 1 मई से पेट्रोल 20 रुपये 68 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़। मट्टी के तेल की कीमत में 44 रुपये 7 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 33 रुपये 94 पैसे, लाइट डीजल की कीमत में 24 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़। ओगरा के पेट्रोल पर 18 रुपये 90 पैसे फी लीटर लेवी वसूल करने की तजवीज़। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज 100 इंडेक्स में 605 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 33,158 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, ओपन मार्केट में महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे कमी से 161 रुपये 61 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये इजाफे से 161 रुपये 50 पैसे पर बंद। आर्मी चीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल पर फॉरवर्ड बेसिस का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा को एलओसी की सूरत हाल और भारतीय खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ कहते हैं जारहाना भारतीय अज़ाइम खत्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी पर भारत को मौसर जवाब मिलना चाहिए। मातृ वतन की इज्जत और इलाकाई सालमियत का दिफा हर कीमत पर करेंगे। भारत अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार। मजहबी आज़ादी पर अमरीकी कमीशन ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। भारत CPC ममालिक की फहरिस्त में शामिल। रिपोर्ट में मुतनाज़ा भारतीय शहरियत बिल, बाबरी मस्जिद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख किए जाने पर तनकीद। रिपोर्ट में पाकिस्तान की मुस्बत पेशरफ्त का एतराफ़। अमरीकी कांग्रेस को भारत में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल पर समाअत जारी रखने का मशवरा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत मुशावरती काउंसिल बराए उमूर ख़ारजा का इजलास। वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट की मंदरजान से शरका को आगाही। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बैनुल-अक़वामी मीडिया भारत के रवैये पर खुलकर आवाज़ उठा रहा है। भारत में जितनी हिंदू तवां सोच आगे बढ़ रही है उसी तरह दुनिया पाकिस्तानी रवैये की मुतरफ हो रही है। LOC पर भारत की फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी पर भारतीय सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 28 अप्रैल को LOC पर भारतीय फायरिंग से मासूम शहरी शदीद जख्मी हुए। इस साल अब तक भारत 913 मरतबा फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका। इस किस्म की खिलाफ वर्जियाँ इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। तालीमी मैदान में पाकिस्तानी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। सैयद बाबर अली का नया एहसास। मशहूर अमरीकी अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के रुकन मुंतखब पाकिस्तानी मशहूर साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम के बाद किसी पाकिस्तानी शख्सियत को ये रुकनियत दी गई। सैयद बाबर अली पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें अकेडमी के जरिए लम्स तख्लीक करने की कोशिशों के लिए एहसास से नवाजा गया। HSN कॉलेज के मुबारकबाद। सरबराह पाक बहरिया की ज़ेर सदारत पाक बहरिया की कमांडेंट स्टाफ कॉन्फ्रेंस का नेवल हेडक्वार्टर में इनेकाद। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक फील्ड कमांडर्स ने वीडियो लिंक के जरिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों, जवानों के तरबियती और फलाही उमूर का जायजा, नेवल चीफ को पाक बहरिया के जारी और मुस्तकबिल के मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई।
कानूनी मुशीर पीसीबी तफजुल रिजवी ने शुएब अख्तर को 10 करोड़ रुपए हर्जाने का लीगल नोटिस भिजवा दिया। तफजुल रिजवी कहते हैं शुएब अख्तर ने 2 मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर भी बेबुनियाद इल्जामात लगाए। शुएब अख्तर 15 दिन में बयान वापस लें, गैर मशरूत माफी मांगे और 10 करोड़ हर्जाना दें। ये रकम लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेडिकल सेंटर को अतिया कर देंगे। मुझे लगा भाई ये जो जिंदगी गाड़ी चल रही है इसकी मैं चेन खींचता हूँ और मैं उतर जाता हूँ। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार इरफान खान मुंबई में इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक 53 साल इरफान खान आंत के इन्फेक्शन के बायस मुंबई के धीरूभाई अंबानी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मरहूम कई माह से कैंसर के खिलाफ जंग भी लड़ रहे थे और चंद माह कबल लंदन में ज़ेरे इलाज रहने के बाद वापस मुंबई आए थे। और भारतीय अदाकार इरफान खान के इंतकाल पर पाकिस्तान में अजीबो-गरीब ट्वीट्स। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं इरफान खान की मौत अफसोसनाक, पाकिस्तान का बेहतरीन असासा थे। शैला रजा बोली हॉलीवुड एक्टर इरफान खान के कैंसर के बायस इंतकाल पर अफसोस है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की तरफ से की गई ट्वीट्स पर शहबाज गिल भी बोल पड़े। शहबाज गिल का अदब से दिलचस्पी रखने वाले दोस्त के लफ्ज लिखकर तंजिया ट्वीट।